आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? आप बताइए, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 4 का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तरह तरह के जो मटेरियल है, जो तरह तरह के मटेरियल है हमारे सामने, उसको अलग अलग ग्रुप में हम लोग रखेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया? चैप्टर का नाम हो गया सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अलग अलग मटेरियल जो है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ये इसका नाम है। चैप्टर 4 है ये। और चैप्टर 4 का नाम क्या हो गया? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अलग अलग तरह के मटेरियल को उनके अनुसार रखना, समान तरह की जो मटेरियल है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 4.1 हम लोग देख रहे हैं। 4.1 देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे आसपास? ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे आसपास दिख रही हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे आसपास, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। करे कि वी हैव सीन, हमने देखा है, दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। करा है कि जो हमारा फूड है, जो हमारा कपड़ा है, फूड और कपड़ा, सो मच वैरायटी, बहुत तरह के हैं, ये बहुत तरह के हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, कह रहा है कि फूड और क्लॉथ ही नहीं, कह रहा है कि फूड और क्लॉथ ही नहीं, बहुत सारे चीज़ जो है। देयर इज सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, बहुत तरह के जो है ऑब्जेक्ट हैं, कह रहा है कि हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि वी सी अराउंड अस, चेयर है हमारे आसपास, बुल कार्ट है, ये साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल है, बर्तन वगैरह हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, वाटर हैं, स्टोन्स हैं, पत्थर है, मेनी अदर ऑब्जेक्ट, बहुत तरह के ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास जो हम लोग देख रहे हैं, आसपास हैं। कह रहा है कि ऑल दोज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, सबका शेप अलग है, सबका कलर अलग है, सबका यूजेस जो अलग अलग है। कह रहा है कि 4.1 में ये है, दिखा रहा है 4.1। हम लोग देखते हैं 4.1 कहाँ है। ये 4.1 है, ये फिगर है 4.1, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ये 4.1 फिगर में है। मोबाइल फ़ोन है, टॉयज़ हैं, और सीडी है ये, और स्क्रू ड्राइवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं हमारे आसपास। कह रहा है ये कि लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। कौन कौन सा है जो राउंड इन शेप है? राउंड इन शेप कौन कौन सा है? लिस्ट, आवर लिस्ट में इंक्लूड कराएगी, रबर बॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, ग्लास मार्बल हो सकता है, बहुत तरह की चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं। कह रहा है कि इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है ये, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज, यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ये आ जा रही हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ये, वी वेर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट, अब हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, दैट आर एडिबल, जिसको खाया जाता है। कह रहे हैं कि वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट आर लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2, 1.3। इस चैप्टर 1 में जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। कह रहे हैं कि वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम
of those round shaped object we just listed out are also in this group। कर रहा है कि ये इस ग्रुप में भी हैं। क्या क्या हैं आगे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 1 में हम लोग कर रहे हैं कुछ काम। यहाँ पे फिर आगे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या ये है दिया हुआ है। यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे इस टेबल के बारे में देख रहे हैं। टेबल 4.1 है ये टेबल। ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। किस मटेरियल से ये बना है? प्लेट है, ये थाली है। ये क्या चीज़ से बना है? ये प्लेट थाली ये स्टील से बना हो सकता है, ग्लास से बना हो सकता है, प्लास्टिक से बना हो सकता है, एनी अदर दूसरी चीज़ से। ये पेन है, ये क्या चीज़ से बना हो सकता है? ये पेन प्लास्टिक से बना हो सकता है, मेटल से बना हो सकता है। तो इस तरह से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ लेते हैं, तीसरा यहाँ लेते हैं और ये क्या चीज़ से बना हुआ है ये लिख के हम लोग इस टेबल को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा टेबल हम लोग ये देखते हैं, टेबल 4.2 हम लोग देखते हैं। 4.2 ये टेबल 4.2। टेबल 4.2 क्या कर रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल से ये बना हुआ है। क्या है ये मटेरियल यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दोज मटेरियल ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या क्या है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये बता रहा है कि मटेरियल वुड है। वुड से क्या बना है? चेयर बना है, टेबल बना है, प्लो बना है, हल वगैरह जो है, बुलॉक कार्ट जो है, बैलगाड़ी है, एंड इट्स व्हील उसका जो चक्का है वो बना है। पेपर से क्या क्या बना है? पेपर से बुक बना रहता है, नोटबुक बना रहता है, न्यूज़पेपर बना रहता है, टॉयज़ खिलौना, कैलेंडर, ये सारे जो है पेपर से बने रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि लेदर से क्या क्या बना है ये लिखना है हम लोग को। प्लास्टिक से क्या बना रहता है, कॉटन से, कोई और मटेरियल लिखना है उससे क्या बना है, ये चार्ट हम लोग को जो है फिल कर लेना है। तो इस तरह से ये दोनों चार्ट को हम लोग फिल करेंगे। कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कह रहा है कि ये जो मटेरियल्स हम लोग देख रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? ये फिगर यहाँ पे दिया है, क्लॉथ मैकिंग यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर। यहाँ ये फिगर है यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर। ये जो है क्लॉथ टम्बलर का यूज़ दिखाया हुआ है। तो ये क्या क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है? ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या हो सकता है? तो ये अपीयरेंस, ये इसका दिखा रहा है कि एक अपीयरेंस हो सकता है कि ये कॉपर जो है ये मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग का क्या अपीयरेंस है, कौन कैसा दिखता है, इसके बारे में दिखाया हुआ है। तो ये है। फिर आगे क्या लिखा है? कह रहा है कि कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है। ये हार्डनेस के बारे में ये है। फिर आगे हम लोग जाते हैं, क्या लिखा हुआ है आगे? कुछ जो है पानी में सॉल्युबल होता है, कुछ इनसॉल्युबल होता है। तो ये सॉल्युबल क्या होता है, इनसॉल्युबल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सॉल्युबल क्या है, इनसॉल्युबल क्या है। यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ये टेबल 4.3 मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। जैसे कोई सबस्टांस हमने ले लिया, सॉल्ट ले लिया, ठीक है। डिसअपीयरेंस इन वाटर डज नॉट डिसअपीयर। क्या है ये डिसअपीयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिसअपीयर कर रहा है कि डज नॉट डिसअपीयर, क्या हो रहा है? तो सॉल्ट को हम लोग वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिसअपीयर कम्प्लीटली इन वाटर, ये हो जाएगा। उसी तरह शुगर को डालेंगे तो क्या होगा? हम लोग करके देखेंगे ये डिसअपीयर होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग जो है सैंड को वाटर में डालेंगे, फिर देखेंगे ये डिसअपीयर होगा कि नहीं होगा। चॉक पाउडर को हम लोग पानी में डाल के देखते हैं, फिर देखते हैं ये डिसअपीयर होगा कि नहीं होगा। उस तरह से हम लोग चार्ट को लिखेंगे। सॉ डस्ट जो लकड़ी का बुरादा है, बुरादा उसको पानी में डालेंगे, फिर देखते हैं हम लोग ये डिसअपीयर होगा कि नहीं होगा। ये हम लोग रखेंगे, लिखेंगे। तो कौन सा सॉल्युबल है? बहुत सारी चीज़ें जो है पानी में ये
सॉल्युबल होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं। तो इसी तरह से कुछ सॉल्युबल हो सकती हैं और कुछ चीज़ें क्या है ये इनसॉल्युबल हो सकती हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर एक दूसरा चार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा चार्ट जो देखते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर हम लोग देखते हैं। ये 4.4 है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। ये लिक्विड हम लोग ले लिए और मिक्सचर वेल एंड डज नॉट मिक्स। ये विनेगर है, ये विनेगर जो है अचार वगैरह में डलाता है। तो ये पानी में जब डालेंगे हम लोग तो ये मिक्स वेल अच्छी तरह से मिल जाता है। लेमन जूस को हम लोग डाल के देखेंगे ये क्या मिलता है कि नहीं। मस्टर्ड ऑयल के पानी में डालते हैं, देखते हैं ये मिलेगा। तेल कभी नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो हम लोग नो लिखेंगे। कोकोनट ऑयल है ये, इसी तरह से ये पानी में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये केरोसिन मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो कुछ जो है पानी में मिल जा रहा है, कुछ जो है पानी में नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये घर में एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये देखेंगे कि कौन मिल रहा है और कौन नहीं मिल रहा है। अब ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये डायग्राम है एक। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कोई चीज़ को पानी में डालते हैं। फिगर 4.6 ये दिखाया हुआ है। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक इन इट। कुछ जो है पानी में ऊपर तैरता है, पानी में ऊपर तैरता है। कुछ भारी चीज़ होता है वो नीचे डूब जाता है, सिंक कर जाता है, नीचे डूब जाता है। कुछ जो है ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। तो अलग अलग तरह की मटेरियल होती हैं। कुछ पानी में डूब जा रहा है, कुछ जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट बॉटल। कुछ बॉटल होती हैं जो आर पार दिखता है, यहाँ पे ये दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ जो होता है कि वो नहीं दिख पाता है। तो अलग अलग तरह का जो है मटेरियल होता है। ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंसी जो है किससे दिखता है, किससे नहीं दिखता है। तो बहुत तरह की चीज़ें होते हैं। किसी से जैसे ये यहाँ पे ये बच्चा ग्लास का टुकड़ा लिया हुआ है। ये बच्चा जो है ये फिगर में दिखाया हुआ है 4.7 में, लुकिंग थ्रू ओपेक ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये देखिए जिससे आर पार दिख रहा है इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं हम लोग। जिससे कि जो है आर पार दिख नहीं रहा है लेकिन कुछ है, कुछ है उस साइड में, ये पता चल रहा है कि हाँ कोई खड़ा है, स्पष्ट चेहरा नहीं दिख रहा है, तो इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जिससे जो है दिख रहा है एकदम दिख नहीं रहा है तो इसको ओपेक कहते हैं। तो 3 तरह की मटेरियल हो गई। ये ट्रांसपेरेंट जो दिख रहा है, दूसरा जो है थोड़ा बहुत दिख रहा है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा एकदम नहीं दिख रहा है तो इसको ट्रांसलूसेंट हम लोग कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह की मटेरियल ये यहाँ पे आ गई। और फिर आगे हम लोग ये देख रहे हैं, ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक टॉर्च लेंगे हम लोग, टॉर्च लेंगे। टॉर्च लेने के बाद जो है क्या होगा, डज द टॉर्च लाइट पासेस थ्रू योर पाल्म। तो टॉर्च नीचे, ये टॉर्च है, ये नीचे टॉर्च है और ऊपर से हम लोगों ने अपनी हथेली को रखा है। तो यहाँ पे प्रकाश थोड़ा सा दिख रहा है, ट्रांसलूसेंट जैसा ये दिख रहा है, लेकिन पूरा ये आर पार नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत लाइट आएगा तो वो ट्रांसलूसेंट होगा। इस चैप्टर में क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो हम लोग देखते हैं। कीवर्ड्स हार्ड आ गया। कुछ मटेरियल हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं पानी में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल हैं। कुछ में चमक होती है, लस्टर होता है। जो आसपास सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग मटेरियल कहते हैं। कुछ चीज़ें जिससे कि आर पार नहीं देखा जा सकता है उसको ओपेक कहते हैं। यहाँ पे एक रफ सरफेस का आ गया, एक सॉल्युबल है, एक ट्रांसलूसेंट। ये सारी टॉपिक्स हैं इसमें। अब हम लोग इसके समरी को देखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है समरी में, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। जो ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं, ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ, क्या चीज़ से बना हुआ है, लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल से ये बना हुआ है। दूसरा नंबर देखते हैं, कह रहा है कि गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट
also possible that an object could be made up of a single material और many different type of material। कुछ जो है अकेली चीज़ों का बना हो सकता है या कुछ मटेरियल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चीज़ें हो सकती हैं। देख रहे हैं हम लोग दूसरा different type of material different type of material have different properties। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि सम मटेरियल आर शाइनी, कुछ जो है चमकता है इन अपीयरेंस, वाइल अदर आर नॉट, कुछ चमकता है कुछ नहीं चमकता है। कुछ रफ होता है, सम जो होता है स्मूथ होता है। सिमिलरली जो है सम मटेरियल आर हार्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि सम मटेरियल जो है सॉल्युबल इन वाटर होता है और कुछ जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अभी चार्ट में हम लोगों ने देखा कि कुछ सॉल्युबल होता है और कुछ इनसॉल्युबल होता है। ये हम लोगों ने चार्ट में अभी देखा। अब हम लोग देखते हैं कि सम मटेरियल सच एस ग्लास आर ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार दिखाई देता है। सम अदर सच एस वुड मेटल आर ओपेक, इसके आर पार नहीं दिखाई देता है, ओपेक। सम मटेरियल आर ट्रांसलूसेंट, जिससे केवल लाइट पास होता है वो ट्रांसलूसेंट, थोड़ा बहुत लाइट पास होता है तो उसको ट्रांसलूसेंट हम लोग कहते हैं। कह रहे हैं कि मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। कह रहा है कि मटेरियल्स को जो है हम लोग उसके सिमिलरिटीज़ या डिफरेंस के आधार पे एक साथ रखते हैं, ग्रुप करते हैं इसको। जो कड़ा है तो उसको कड़े वाले ग्रुप में रखेंगे, जो सॉल्युबल है उसको सॉल्युबल वाले ग्रुप में रखेंगे। इसी तरह से बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी होती हैं। लास्ट कर रहा है कि थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए एक साथ रखते हैं कि कौन सा चमक रहा है, कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉल्युबल है, एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, और इसके प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। एक बार दोबारा हम लोग इसके समरी को देखते हैं। क्या है ये? कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड ऑफ ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल, जो हमारे आसपास की जो वस्तु है बहुत सारी जो लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल से ये बनी हुई है। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ से बहुत तरह के सामान बनाए जा सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल और मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल से बना हो सकता है या मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से ये बना हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग तरह के मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं ये सम मटेरियल आर शाइनी, कुछ जो है बहुत चमकता है, शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट, कुछ जो है नहीं चमकते हैं। सम आर रफ, कुछ जो है रफ होते हैं, कुछ जो है स्मूथ होते हैं। सिमिलरली इसी तरह से कह रहा है कि सम मटेरियल आर हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं, वेदर एज सम अदर आर सॉफ्ट, कुछ जो है सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट बता रहा है ये सम मटेरियल सॉल्युबल इन वाटर, कुछ जो है पानी में घुलनशील होते हैं, वेदर आर सम आर इनसॉल्युबल, कुछ पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं। ये सेकेंड लास्ट है सम मटेरियल सच एस ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, ग्लास से आर पार हम लोग देख सकते हैं। सम अदर सच एस वुड जो है या मेटल जो है ये ओपेक होता है, इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। और सम मटेरियल जिससे थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, सम मटेरियल आर ट्रांसलूसेंट, थोड़ा बहुत हम लोग हल्का सा देख सकते हैं, वो ट्रांसलूसेंट है, इससे थोड़ा बहुत लाइट जा सकता है। और ये है मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, एक जैसे मेटल को एक साथ हम लोग उसके प्रॉपर्टी के आधार पे रखते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए हम लोग सबको एक साथ रखते हैं। टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, ये सारे का
प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम लोग एक साथ रखते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। तो जल्दी से हम लोग जो है एक्सरसाइज बनाते हैं और इसके पहले 2-4 डायग्राम हम लोग लिखते हैं और ये समरी को हम लोग बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और 2-4 बार लिखने की भी कोशिश करते हैं। तो ये हुआ थोड़ी बहुत बातें, किसके बारे में बातें हुई? ये बातें हुई चैप्टर नंबर 4 के बारे में बातें हुई। क्या था चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, तरह तरह के सिमिलर मटेरियल को एक साथ रखना। तो ये है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के बारे में। वीडियो को 3-4 बार आप देखेंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो कमेंट में आप लिखेंगे किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है।